हेलो दोस्तों, सफल होगी तेरी आराधना इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे। दादी माधव से कहती है कि माधव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तूने इतनी मेहनत से भारद्वाज की ये प्रॉपर्टी बढ़ाई है। तुम भारद्वाज परिवार के वंश हो और भारद्वाज के उत्तराधिकारी भी। फिर भी तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस औरत ने तुम्हें जो श्राप दिया है, अगर वो सच हुआ तो? तभी माधव दादी से कहता है कि दादी, प्रॉपर्टी की लालच तो पहले ही मुझ में नहीं थी और अभी भी नहीं है। अगर मेरे हाथ से सारी प्रॉपर्टी निकल भी जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं, पर मेरे परिवार को कुछ होना नहीं चाहिए। मेनका दीदी, आप मुझसे बहुत बड़े हो और मुझे आपके ही साथ रहना है। चलो, मैं मानता हूँ कि मैंने सारी प्रॉपर्टी छोड़ भी दी, पर क्या गारंटी है इस बात की कि आराधना और विनायक दोनों भी सही सलामत रहेंगे? मुझे तो सबसे ज्यादा आराधना की ही चिंता होती है। आराधना ने अब तक बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहता कि इसके आगे भी वो सिर्फ और सिर्फ सहती ही जाए। दादी कहती है कि माधव देखो, कुछ भी हो जाए, मतलब वो श्राप का क्या होगा वो मैं नहीं जानती, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम किसी भी हालात में सिर्फ और सिर्फ मेरे पोते ही रहोगे। दादी से उठकर जब माधव आराधना के रूम के पास जाता है तभी आराधना सोई होती है। माधव उसे देखता है और मन में ही कहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है भगवान? मेरे पास जो भी औरत आती है उसे सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। पहले दामिनी मुझे छोड़ के तो चली गई, पर किसी भी हालात में अब मैं आराधना को नहीं छोड़ सकता और मुझे अब आराधना के साथ ही सारी जिंदगी बितानी है। यहाँ पर सुबह सुबह मेनका और देविका एक दूसरे से बात कर रही होती है। मेनका देविका से कहती है कि देविका, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर किसी ने हमें देखा तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, जानती हो तुम? तब देविका कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात तुमसे कहनी है। आराधना को मुझ पर डाउट हुआ है। ये बात सुनकर मेनका चौंक जाती है। मेनका कहती है कि किसी भी हालात में आराधना को हम पे डाउट नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और थोड़े दिन ये सारा खेल खेलना पड़ेगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और तुम माधव को लेकर अमेरिका चले जाना। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम वहां जाकर सेटल हो सकते हो। कुछ भी करके हमारा प्लान अब आराधना को पता नहीं चलना चाहिए। जब ये दोनों की बातें चल रही होती है तभी वहां पर आराधना आती है। दोस्तों, आराधना सीरियल के डेली एपिसोड पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आराधना के लेटेस्ट एपिसोड आप टीवी से पहले जान सके। आराधना ऊपर विनायक के कपड़े सुखाने के लिए आती है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अब वहां पर जाती है। तभी मेनका उसे आते वक्त देखती है और मेनका छुप कर बैठती है। देविका वहां पर अकेले ही खड़ी होती है। तब आराधना यहाँ वहां देखती है। देविका कहती है, क्या अब मैं यहाँ पर हवा भी नहीं खा सकती? वो भी तुम्हारी मर्जी से खाऊं क्या? तब आराधना कहती है कि नहीं, मैंने यहाँ पर और किसी की भी आवाज सुनी। देविका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेली ही यहाँ पर थी। ऐसा कहकर देविका वहां से चली जाती है, पर आराधना को डाउट होता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई तो था। उसके बाद जब कपड़े सुखाकर आराधना घर में आती है तभी माधव आराधना से कहता है कि अरे आराधना, तुम इतनी सारे काम क्यों करती हो? हमारे घर में नौकर है, उनसे करवाओ ना काम। तभी आराधना कहती है कि साहब जी, मुझे विनायक का काम करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। तब माधव अब आराधना की मदद करने के लिए वो बाल्टी उठाता है। आराधना कहती है कि साहब जी प्लीज वो बाल्टी छोड़ दो, नहीं तो अगर दादी ने देखा तो दादी कहेगी कि ये तो अपने पति से काम करवाती है। माधव कहता है कि क्या बोली तू? पति से काम करवाती है? इसका मतलब तू मुझे पति मानती है। आराधना कहती है कि साहब जी देखो, अब दादी को तो ऐसा ही लगता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में जो भी मेंबर्स है उनके लिए तो हम पति पत्नी है, हम पेपर पर भी पति पत्नी है, इसलिए बोल रही थी, बाकी और कुछ नहीं। तब माधव कहता है कि सच में यही था ना? तब आराधना कहती है कि हाँ साहब जी। माधव आराधना से कहता है कि आराधना, एक बात कहूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है इस बात का, जो देविका के साथ हुआ वो किसी भी हालात में तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। और ये श्राप के कारण अगर हमें ये सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी, सारी प्रॉपर्टी पर हमें हाथ धोना पड़ा, तो क्या तुम इस बात से खुश हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तब आराधना कहती है कि साहब जी देखो, मुझे खुश रहने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए तो रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो खुश तो हम ऐसे ही रहेंगे।
अगर रिश्ता अच्छा होगा तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बड़े घर से हम छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, पर उसमें भी मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। आराधना की ये बात सुनकर माधव बहुत खुश होता है और उसके ऊपर जो भी कुछ तनाव होता है वो सारा मिट जाता है। उसके बाद मेनका पार्किंग में आती है और गाड़ी निकालकर वहां से चली जाती है और ये सब आराधना देखती है। आराधना सोचती है मेनका दीदी तो ड्राइवर को भी लेके नहीं गई, इसका मतलब किसी को ना बताकर मेनका दीदी फिर से कहीं ना कहीं तो जा रही है। इसलिए अब आराधना भी मेनका का फिर से पीछा करती है। मेनका की गाड़ी आगे होती है, आराधना उसके गाड़ी के पीछे ही रहती है। तब आराधना को पता चलता है कि पिछली बार हम जहाँ पर आए थे इसका मतलब अभी भी मेनका दीदी वहां पर ही जा रही है। मेनका अब उसी हवेली में आती है जिसका नाम होता है आलमगीर की हवेली, और आलमगीर की हवेली में मेनका अब प्रवेश करती है और वहां जाती है। मेनका को वहां जाते वक्त आराधना देखती है और कहती है कि ये तो आलमगीर की हवेली है जिसके बारे में ये सब बातें हुई है। जो मीना के बारे में वो हादसा हुआ था वो इसी हवेली में हुआ था और उसके बाद उसने साहब जी को वो श्राप भी दिया था। इस हवेली में साहब जी और मेनका दीदी बचपन से रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इस हवेली में जरूर है जिसके कारण मेनका दीदी यहाँ पर आती है और वो भी किसी को ना बताकर। ऐसा इस हवेली में क्या है, आखिर ये जानने के लिए आराधना भी उस हवेली में जाती है। पर आराधना जब मेन डोर पे जाती है, मेन दरवाजे पे जाती है, तब वो दरवाजा अंदर से बंद होता है। तब आराधना सोचती है कि कौन होगा जो जिसने अंदर से दरवाजा बंद करके रखा है और मेनका दीदी यहाँ पर किसको मिलने के लिए आती होगी। मुझे अब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पिछला जो दरवाजा होता है उस दरवाजे से अब आराधना अंदर जाती है। आराधना जब हवेली के अंदर होती है तो सारी हवेली वो अपने आंखों से देखती है और उसे लगता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, फिर भी यहाँ की सारी चीजें ऐसे कैसे रखी है और मेनका दीदी यहाँ पर किसको मिलने के लिए आई है। आराधना सारी जगह देखकर अब टेरेस पे जाती है। तभी वो देखती है कि मेनका दीदी अब घर जा रही है। मेनका अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती है और मेनका हवेली का गेट बंद करके वहां से चली गई है। आराधना और ढूंढती है, उसे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो राज जरूर मिलेगा। हवेली में आराधना अकेली नहीं होती, आराधना के साथ और एक व्यक्ति भी हवेली में होती है और वो व्यक्ति हवेली में आराधना को देखती है पर आराधना ने अभी तक उसे देखा नहीं है। आखिर वो शख्स है कौन, आखिर वो व्यक्ति है कौन, ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। पर दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू।